मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपने सवालों को समझा और कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दिया होगा। अब पार्ट 2 में कुछ बेसिक सवाल और लगाएंगे और फिर इसके बाद धीरे धीरे सवालों के लेवल को ऊपर लाएंगे और अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डीप कंसेप्ट समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, तो कंसेप्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देखें और वहाँ पे समझें। जैसा कि जिस तरह से मैंने समझाया उस चीज़ को, आप पहले उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। तो एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं कि जो क्षमता होती है, अगर हम किसी व्यक्ति की क्षमता को या किन्हीं भी व्यक्तियों की क्षमता एफिशिएंसी को रिवर्स कर देते हैं तो रेशियो किसका मिल जाता है? टाइम का। यानी टाइम के रेशियो को रिवर्स कर देंगे तो रेशियो किसका आएगा? एफिशिएंसी यानी क्षमता का। तो ये सब पहली वीडियो में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ बेसिक से सवाल लेते हैं ताकि फिर आगे अच्छे अच्छे सवालों को कर सके। देखिए बेसिक सवाल इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको ना क्लियरिटी आ सके, आप चीज़ों को समझ सको। हालांकि बहुत आसान सवाल हमारे पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन बहुत कठिन भी सवाल नहीं आते पेपर में। ठीक है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। अगर ये समझ लीजिए आपके पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 10 से 15 सवाल तो आसान होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 सवाल मॉडरेट होते हैं। 5 लगभग 12-13 सवाल आसान होते हैं, फिर 7-8 सवाल मॉडरेट होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं। समझे ना? बहुत सारे डिफ़िकल्ट नहीं आते, लेकिन हमें तो सारे पढ़ने हैं, हमें तो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो फिर से एक बेसिक सा सवाल आपके सामने आ रहा है, आप पहले उसे लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो उससे पहले एक बात बता दें, हम टोटल वर्क को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क इस टॉपिक में जब लोग काम करते हैं तो जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टोटल वर्क अपना कांस्टेंट रहेगा, या तो उसे एक यूनिट माना जाता है तो जो एफिशिएंसी होती है वो भिन्नों में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम टोटल वर्क को 100% मान सकते हैं, है ना? तो फिर एफिशिएंसी परसेंटेज में बन जाती है। या फिर हम टोटल वर्क को क्या एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होता है कि फिर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है ना? तो पहला सवाल आपके सामने है, आप खुद से पहले इसे लगाने की कोशिश करो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है ए एक काम का 1/3 भाग 15 दिनों में और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, और ए और बी मिलकर मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अब जो काम है ना, देखिए सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे सवालों से ही आप बड़े सवालों को समझ पाओगे। जब 7 8 लाइनों के क्वेश्चंस आते हैं बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस हमें पढ़ने में टाइम लगता है। समझ गए ना? हमारा टाइम पढ़ने में जाता है। तो इसीलिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक सवाल को कम से कम 2-2 बार पढ़ा करो। डिजिट्स मत ढूंढा करो किसी भी सवाल में कि ये डिजिट्स, ये इसके अंक ढूंढ लें, इसके डाटा को उठा के हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और आंसर ला दिया। ऐसा मत करो। सवाल समझो और तब सवाल लगाओ। ठीक है, चलिए आप ऐसा मत देखा करो उसके जैसा सवाल नहीं, आप देखा करो कि किस तरह से हम इस सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ सवाल दिया है कि ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। मतलब जो भी काम है, जितना भी काम है, अच्छा काम तो 1 यूनिट होगा। क्यों 1 यूनिट होगा? क्योंकि काम का जो पार्ट है वो भिन्न में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस 1 यूनिट का 1/3 हिस्सा, बात समझ रहे हो? उस 1 यूनिट वर्क का 1/3 हिस्सा ए 5 दिन में कर सकता है। तो क्या आप बता सकते हो कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा? उस 1 यूनिट वर्क का 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा? सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल बता सकते हैं।
1/3 हिस्सा ए जो है वो 5 दिन में करता है। 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है। तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? अरे 3 उधर चला जाएगा, 5 तियाँ 15 दिन में कर देगा। बहुत बेसिक सी बात है, कर देगा कि नहीं? 5 तियाँ 15 दिन में कर देगा। और बी की कहानी देखो, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी काम के, यानी 1 यूनिट काम के 2/5 हिस्से को, हिस्सा बोले या भाग बोले, 10 दिन में कर सकता है। तो आप बताओ फिर एक हिस्से को कितने दिन में करेगा? सर सिंपल सी बात है, 2 पंचे 10 और 5 25 दिन में करेगा। समझ भाई ना मेरी बात को? अरे 2 से इसको काटोगे, 2 पंचे 10 और 5 बटे में इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, तो 25 दिन में करेगा। तो अब हमने निकाल लिया, ए 15 दिन में काम कर सकता है और बी कितने दिन में? 25 दिन में। समझ आई ना बात? ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। हमें 1 यूनिट पे फोकस करना होता है, 100% पे। ठीक, तो 15 और 25 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 15-25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75। तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया? 75 मान लिया। समझ गए बात को? 15-25 का एलसीएम कितना? 75, टोटल वर्क 75। तो ये बताओ, 15 दिन में 75 कुर्सियाँ बना रहा है, 15 दिन में 75 कुर्सियाँ बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 5 कुर्सी बनाएगा सर। एक दिन में 5 बनाएगा। और एक दिन में किए गए काम को ही हम लोग क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी यही होती है ना। ठीक है, 25 दिन में 75 कुर्सियाँ बना रहा है बी, 25 दिन में 75 बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में 3 बनाएगा। एक दिन में कितनी बनाएगा? 3। तो ए की क्षमता निकाल ली हमने और बी की क्षमता निकाल ली। ए की क्षमता 5 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। अच्छा एक बात ये बताओ, एक दिन में ए 5 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में ए कितना काम कर सकता है? 5 यूनिट। और एक दिन में बी कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट कर सकता है ना। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो बता सकते हो एक दिन में कितना काम करेंगे? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, 5 3 8 यूनिट करेंगे। अगर मिल जाएंगे तो वो 5 करता है, ये 3 करता है, मिल जाएंगे तो फिर 8 यूनिट काम एक दिन में निपटा देंगे। ठीक है, तो कह रहा मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। और जब मिलकर काम करेंगे तो काम टोटल है 75 और क्षमता कितनी है? 8 है। क्षमता कितनी है? 8 है। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो क्षमता 8 रखेंगे। तो आंसर आ चुका है 8 9 72 और 3 75 दिन। बोलो समझ में आया? 8 9 72, 72 3 कितना? 75। तो यानी 9 सही 3/8 दिन में काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो बहुत बेसिक सा सवाल था, आप इसे फटाफट से नोट करो और अगला क्वेश्चन आते ही उसे लगाओ। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो भाई, कहाँ गया मिटाने वाला? आ जाओ आ जाओ। चलो, तो अगला सवाल देख रहे होगे आप, तो फिर फटाफट से लगाना भी शुरू कर दो। अगर देख रहे हो तो फिर उसे लगाना भी शुरू कर दो। उठा लो पेन और कष्ट दो हाथों को। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा अगला सवाल सामने आ गया ना, इस सवाल को लगाओ, इसका आंसर चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य का, अब देखो, अब सारी बातें लिखोगे नहीं कॉपी पे आप, ठीक है? ये बार बार नहीं लिखोगे कि 1/2 5 दिन में कर सकता है, ऐसा लिखना मत। अब डायरेक्ट इस चीज़ को लिखोगे आप। सोचो, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाया करो। सब कुछ अगर आप कॉपी पे लिखोगे तो फिर दिमाग क्या चला रहे हो आप? कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आदत पड़ेगी आपकी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं चीज़ों को, 1-2 चीज़ें तो दिमाग में कैलकुलेट कर दिया करो।
अब इस चीज़ को कर सकते हो ना, तो आप ऐसे लगाओ, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, तो 1 भाग को कितने दिन में करेगा? सर 10 दिन में करेगा। अब तो मेरे बिल्कुल समझ आ गया है, 10 दिन में करेगा, 10 दिन में, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बी उसी काम के 3/5 को 9 दिन में करता है। सोचो, अगर 3/5 को 9 दिन में, 3/5 को कितने दिन में? 9 दिन में कर रहा है, तो कैसे होगा? सोचो सोचो, लिखना नहीं है, कॉपी पे नहीं, सोचो। 3/5 को 9 दिन में, तो 3 से 9 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में, और 5 से गुणा लग जाएगा, तो 5 तियां 15, ठीक है ना। तो बी 1 भाग करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में सवाल, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। सब कुछ कॉपी पे लिखना नहीं होता है, पेपर पे। चलो, अब ये कह रहा है सी की कहानी पकड़ते हैं। सी क्या है? हाँ भाई, सी क्या है? कह रहा है कि सी उसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिन में करता है। अगर 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा? सर 1 भाग 2/3 8 दिन में करता है, तो 2 चौके 8 और 4 तियां 12, ठीक है। 2 चौके 8 और 4 तियां कितना? 12। यानी सी 1 भाग काम करेगा कितने दिन में? 12 दिन में। हमें तो 1 यूनिट काम पे फोकस करना होता, 1 यूनिट काम पे, समझ गए ना। चलो, अब लग जाएगा सवाल? हाँ सर बिल्कुल लग जाएगा। 10, 15, 12 का एलसीएम 60, टोटल वर्क हमने 60 मान लिया। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो ए 10 दिन में 60 कुर्सी बना सकता है, ए 10 दिन में 60 कुर्सियाँ बना सकता है, तो 1 दिन में बनाएगा 6 कुर्सियाँ, 6 क्षमता इसकी आ गई। बी 15 दिन में 60 कुर्सी बना सकता है, बी 15 दिन में 60 कुर्सी बना सकता है, तो 1 दिन में सर 4 बनाएगा, 15 चौके 60। और सी 12 दिन में 60 बनाता है, तो 1 दिन में सर 12 पंचे 60, 5 बनाएगा, 12 पंचे 60, 5 बनाएगा। और अच्छा ये बताओ, ए 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, सी 1 दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो बताओ, अगर मिल गए तीनों, तो फिर 1 दिन में कितना निपटाएंगे? 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट निपटा देंगे कि नहीं? 1 दिन में कितना काम निपटा देंगे? 15 यूनिट। तो कहा है मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो समय बराबर काम बटे क्षमता, समय बराबर काम बटे क्या? क्षमता। तो काम कितना है? 60 है, और क्षमता कितनी है मिला के? 15 है। तो 15 चौके 60, यानी सवाल का आंसर कितना? 4 दिन। 4 दिन में ये सब मिलकर काम को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 4 दिन में ये लोग काम मिलकर क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, ख़त्म। बोलो समझ में आया? अभी चीज़ों को आप जिस तरह से हम समझा रहे हैं वैसे समझते चलो, धीरे धीरे देखना। टाइम एंड वर्क के सवालों में जब हम लोग 30-40 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को मैं खुद ही कम करना शुरू कर दूंगा, ठीक। अभी जैसे इस तरह से समझा रहे हैं कि 10 छंग 60, 10 छंग 60, 10 दिन में 60 कुर्सियाँ, तो 1 दिन में कितनी कुर्सियाँ? 6 कुर्सियाँ। तो ये जो नए लोग हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर पास करते हैं, उन्हें ये चीज़ें कम समझ आती है, ठीक है। तो वो बहुत तेज़ पकड़ेंगे, समझ गए ना। तो इसलिए तो अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना, तब भी ये चीज़ें उसके समझ आएंगी, और एग्ज़ाम की अप्रोच क्या है? डेवलप हो जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे। एट लास्ट जाते जाते आप देखना एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम एंड वर्क में, और ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा आपसे जो लग ना जाए, और ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो मैं कवर ना करूँ इसमें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, पढ़ते रहो। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन लें, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। एक ही टाइप के क्वेश्चन कितनी बार लगाओगे? चलिए, तो थोड़ा सा नया सवाल लेते हैं। अगला सवाल कौन सा है भाई? कौन सा है? हाँ, थोड़ा सा नया क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये रहा, ठीक है। दिया क्या है? कह रहा यदि ए, थोड़ा सा बदला है बस, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, यदि ए अकेले किसी काम को
72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। पहले सवाल समझा देते हैं, समझो। देखो, मेरे बताने से पहले आप पहले कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करो, कम से कम खुद से 2 बार पढ़ा करो, वीडियो रोक करके 2 बार खुद से पढ़ा करो और समझने की कोशिश करो। उसके बाद ऑन करो, फिर जब हम समझा रहे हैं तब समझो, ठीक है। चलिए, लिखा है यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, यानी अगर ए काम करे तो कोई भी काम 72 दिन में क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा हमसे पूछा है। लेकिन इसके आगे भी तो सुनो, यदि वे दोनों साथ मिलकर काम को 40 दिन में कर लेते हैं, मतलब ए और बी मिल जाएं तो 40 दिन में कर लेते हैं, और ए अकेले करे तो 72 दिन में कर लेता है। तो कैसे लगेगा सर? हम एक काम करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लेके हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर हम करेंगे क्या कि ए और बी की क्षमता मिल जाएगी हमें, ए और बी की हमें क्षमता मिल जाएगी और ए की अकेली क्षमता मिल जाएगी। बिल्कुल सही गए। फिर सर हम ना ए बी की क्षमता में से ए की क्षमता को घटा देंगे तो हमें बी की क्षमता मिल जाएगी, और जब बी की एफिशिएंसी क्षमता हमारे पास आ जाएगी तो टोटल वर्क को हम भाग दे देंगे और पता चल जाएगा बी अकेले कितने दिन में करेगा। लो, हो गया सवाल, समझ गए ना? ठीक है। अच्छा देखो कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है? 72 दिन में। सवाल में दिया है ए अकेले 72 दिन में कर सकता है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों मिलकर का मतलब ये हुआ कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं। बोलो, इतनी बात समझ आई? तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी बताना हमें है समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है काम निकालना और फिर उसके बाद बी की क्षमता निकालना, तभी तो बता पाएंगे। तो सर टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 72 और 40 का आप लोगे एलसीएम, 72 और 40 का आप लोगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम अगर एलसीएम निकालना आपको नहीं आता ना, तो आप जाके एलसीएम का पहला वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है। एलसीएम का पहला वीडियो ही देख लो, उसी में आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे। एलसीएम का पहला वीडियो देखकर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके आप एलसीएम निकाल सकते हो, सोच पाओगे मेंटली, ठीक है। चलिए, तो 72 और 40 का एलसीएम आएगा 360, और ये हो गया टोटल वर्क। समझ गए ना? अब ध्यान से सुनो, 72 दिन में ए 360 कुर्सियां बनाता है। 72 दिन में ए कितनी कुर्सियां बनाता है? 360। अगर 72 दिन में ए 360 कुर्सियां बना रहा है तो जरा बताओ एक दिन में कितनी बनाएगा? सर ना हम इससे यहाँ भाग लगा देंगे, 72 से 360 में भाग लगा देंगे। तो कैसे लगाओगे? 36 दूनी 72 और 2 पंचे 10, यानी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाएगा। एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? 5। तो ये आ गई ए की क्षमता। अब इधर की कहानी देखो, 40 दिन में 360 कुर्सियां बनाता है। 40 दिन में कितनी बनाता है? 360। तो बता सकते हो एक दिन में कितना बनाएगा? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, 40 से भाग लगा देंगे, 4 9 36, 9 बनाएगा। लेकिन 9 कौन बनाएंगे? ये 9 ए और बी मिलकर बना रहे हैं, है ना। तो यानी ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी आई? 9 आई। इतनी बात समझ गए ना आप? ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी आई है? 9। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। अच्छा, हमें बी की चाहिए ना, तो आप कहोगे सर आ तो चुकी है, ए की 5 है, तो आप 5 रखो ना ए की जगह, तो बी की मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? तो बी की क्षमता हो जाएगी 4 यूनिट। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। बस, बोलो समझ आया ना? कैसे? अरे भाई, ए और बी की मिलाकर क्षमता 9 है और ए की क्षमता 5 है, तो ए की जगह 5 रखोगे, उधर भगाओगे, 9 में से 5 घटेगा कितना? 4, यानी बी की क्षमता कितनी? 4 हो गई। अब बी की क्षमता 4 हो गई तो टोटल वर्क तो 60 है, और 4 से भाग लगा दोगे तो पता चल जाएगा कितना समय लगेगा? 15 दिन लगेंगे।
15 चौके 60। तो सवाल का आंसर कितना? 15 दिन आ गया। सवाल का आंसर कितना आ गया? 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन हो गया आपके सवाल का आंसर। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। तो फटाफट से इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं और अगला धमाकेदार एक सवाल और लेते हैं। और इस बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाओगे भाई, खुद से। इस बार मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, हो गया। चलो, तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये लगाओ। चलिए देखिए, देखो भाई, देखो सवाल कहाँ गया। कह रहा है एक किसी घर, ये रहा सवाल, एक किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ए है वो किसी घर को कितने दिन में पेंट कर सकता है? 55। और बी 66 दिन में पेंट कर सकता। बी को लगा दे तो वो 66 दिन में घर पेंट कर देगा। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। यानी अगर ए अकेला करे तो 55 दिन में पेंट करेगा, और बी अकेला करे तो 66 दिन में पेंट करेगा, और सी के साथ मिल जाते हैं दोनों, यानी अब हो गए तीनों, तो वो घर पेंट हो जाएगा कितने दिन में? 12 दिन में पेंट हो जाएगा। तो अकेला सी इसे कितने दिन में करेगा? समझ चुके हो ना आप सवाल? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अगर अकेला सी करना चाहता है तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे कितना है, और फिर हमारा टारगेट होगा सी की एफिशिएंसी ज्ञात करना, यानी सी की क्षमता निकालना। और सर जैसे ही सी की क्षमता हमें मिलेगी, हम क्षमता से भाग लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन सर ना ये एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा। एलसीएम का वीडियो देखो। ए कितने दिन में कर सकता है? ए 55 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में पेंट कर सकता है? सर बी 66 दिन में पेंट कर सकता है। और जब तीनों मिल जाते हैं तो पेंट कितने दिन में हो जाता है? जब तीनों मिल जाते हैं तो पेंट हो जाता है 12 दिन में। पेंट कितने दिन में हो जाता है? 12 दिन में। अब देखो एलसीएम कैसे निकालोगे। इसको लिख लो 11 पचे 55, इसको लिख लो 11 छक्का 66, और इसको लिख लो 4 तियाँ 12। सही है ना? हाँ सही है। तो बड़े वाला तो आना ही आना है, यानी 11 गुणे 6 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, 66 तो आएगा ना। अच्छा, हम 55 से इसमें भाग लगाए, नहीं कटेगा। 11 आ चुका है, 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर दो। अच्छा इधर चले आओ, देखो 3 आया है, हाँ 6 में आया। 4 कहीं नज़र नहीं आ रहा, 3 तो 6 में आया है, तो 2 से गुणा लगाना पड़ेगा। बोलो, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, 11 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2, 11 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2, ये होगा अपना एलसीएम। बोलो समझ में आया? हाँ बिल्कुल आया। तो ध्यान से देखो, अगर 55 दिन में इतने मेज बनाता है तो इसकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी? सर 11 और 5 इसमें से कट जाने, 6 दूनी 12 यूनिट होगी। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। आप ये भी सब सीखो, ये भी सब सीखो कि कैलकुलेशन कैसे आसान होती है। अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं सीख सकते आप कभी भी, कभी भी। कैलकुलेशन देखो स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप सवाल लगा भी पाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, पहाड़े याद करो, स्क्वायर याद करो और क्यूब भी याद करो। ठीक है, पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब क्यों याद करना ज़रूरी है? देखो एक बात बताते हैं। जैसे अभी आप ये सोच रहे होगे कि क्या सर गुणा कर लेंगे, पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब क्या याद करें? तो जिसने याद किया है ना, इतना बता दें, वो आपसे कंपटीशन में बहुत आगे है, आप वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है, आज जो मेरिट चल रही है ना, वो इस वजह से नहीं चल रही है, वो इस वजह से चल रही है कि काफ़ी सारे लोग आपसे ज़्यादा आगे हैं, आप बहुत पीछे हो। तो आप पहाड़े याद करो, ये सच्चाई है। क्यूब याद करो और स्क्वायर याद करो। ठीक है, कम से कम 29 तक पहाड़े याद होने चाहिए। प्राइम नंबर के पहाड़े तो आपको याद ही होने चाहिए।
जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ये पहाड़े आपको आने चाहिए। 27 का हो गया, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना प्राइम नंबर के पहाड़ों से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, तो टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? चलो ध्यान से देखो, 11 गुणे 6। अच्छा 11 गुणे, जब यहाँ की इसकी क्षमता निकालेंगे तो 11 और 6 इसमें से कट जाना है, तो क्या बचेगा? 5 और 2, यानी इसकी क्षमता कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, कैलकुलेशन आसान है, 4 और 3 कट जाना है, तो 4 और 3 कट जाना है, तो ध्यान से सुनो, 4 तियाँ कितना होता है? 12, तो 12 इसमें से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है तो अकेला सी कितने दिनों में पेंट कर पाएगा, यानी हमें निकालना क्या है? समय निकालना है, समय। तो समय बराबर होता है काम बटे क्या? क्षमता। काम बटे क्या? क्षमता। ठीक है, काम बटे क्षमता। तो ध्यान से सुनो, अब सी अकेला कितने दिन में पेंट कर पाएगा? काम तो अपने पास आ ही गया है सर, काम ना 11 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 है, काम तो ये है। अब सी की क्षमता हमारा टारगेट है, तो अगर ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता कितनी है? 55 है। ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता 55 आई है ना, और अकेले ए की कितनी है सर? 12 है। बी की कितनी है? 10 है ना? तो अब सी की निकल गई कि नहीं? 12 10 22, 22 घटा दोगे इसमें से, बचेगा कितना? 33। अरे भाई 12 10 22 उधर जाएगा, 55 में से 22 घटेगा, कितना बचेगा? 33। तो 33 है सी की क्या? क्षमता। तो 33 से आप भाग लगा दो, 33 से क्या लगा दो? भाग। तो 11 तियाँ 33, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 दूनी कितना? 20। गड़बड़ कर दी क्या? 11 तियाँ 33, 3 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 दिन। 20 दिन में अकेला सी इस काम को तहस नहस कर देगा। ठीक है, पेंट कर डालेगा 20 दिन में। समझे? तो लगा लो, जैसे लगाया उसी तरह से लगाना क्वेश्चन, और समझ के लगाओ। और ध्यान दो भैया आप कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ाते जा रहे हैं ऐसे पढ़ते जाओ, और कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस बारीकी को पकड़ो आप। समझे ना? अगर मैं YouTube पे आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो इतना समझ लो बहुत बड़ी बात है। और आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखा करो, बहुत चीज़ों का बदलाव देखोगे अपने अंदर। समझ गए ना? देखिए, अगर आप स्क्वायर क्यूब ऐसे याद करो कि थोड़ा थोड़ा याद करो, 5-5 करके याद करो एक एक दिन में, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में मेरे सामने होते ना, तो गारंटी है मेरी, पहाड़ी स्क्वायर क्यूब ज़रूर याद करा देता मैं आपको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से कर सकते हो ना आप। अगर नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो करना ही पड़ेगा। जो नहीं किया वो तो करना ही पड़ेगा। और पढ़ना एक ना, सच पूछो तो दुनिया का सबसे बेकार काम है, जो कोई नहीं करना चाहता, और लेकिन इसके बिना कुछ होना भी नहीं है। ठीक है, दुनिया के सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई वाला काम तो हमसे मत करवाओ सर। इसके सिवा कुछ भी करवा लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो फिर करोगे क्या? चलो अगला सवाल लें। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये समझ आया ना? चलो फिर से समझा दें। ए किसी काम को 55 दिन में कर सकता, बी उसी काम को 66 दिन में कर सकता, और मिल जाते हैं तो काम 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपका टारगेट है सी की क्षमता निकालना। एलसीएम निकाला, समझ आया। क्षमताएं निकाली, समझ आया। अच्छा, ए बी सी की मिलाकर क्षमता 55 55 है ना, ए बी सी की मिला के क्षमता 55 है, तो आप बताओ अकेले सी की क्षमता कितनी होगी? सर आराम से बता सकते हैं, 12 ए की क्षमता है, बी की 10 है, 12 10 22, 22 को घटाया 55 में 33, और 33 से भाग लगाया टोटल वर्क में, और टाइम आ गया 20 दिन। 20 दिन में सी अकेला काम क्या ख़त्म कर देगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन लें, चलिए।
तो अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने कौन सा है? हाँ, ये वाला, ये रहा। पढ़ो सवाल आप और लगाओ सवाल आप। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। देखो, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। बी तथा सी उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? सर सवाल तो फिर से वही है, लेकिन अब क्षमताएं निकालनी पड़ेंगी आपको, है ना। तो जब आप बी की क्षमता निकाल लोगे तो सवाल बन जाएगा। तो बी की क्षमता है हमारा टारगेट। तो अब निकालेंगे कैसे, ये चीज़ ध्यान देना, समझ गए ना, कि बी की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी। इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखना। चलो देखो सवाल। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में। ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। अच्छा, फिर उसके बाद तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में कर सकते हैं। तीनों जब मिलकर करेंगे, मिलकर करने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन। बोलो, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, इतनी तो समझ आई। अब आपसे कहा है अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, अगर ये पता लगाना है तो हमें बी की क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए, यानी क्षमता चाहिए। अब वो देखो कैसे आएगी। तो हम लेंगे पहले तीनों का एलसीएम। तीनों का क्या? एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 360, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 360। टोटल वर्क कितना? 360। हाँ जी। अब देखो, ए और बी 40 दिन में 360 वर्क कर सकते हैं। ए और बी 40 दिन में 360 काम कर सकते हैं। बता सकते हो एक दिन का इनका कितना काम होगा? एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होती है। अगर 40 दिन में 360 मेज बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? सर 9 मेज बनाएंगे। 9, 0 से 0 कटा, 4 9 36। अगर देखो 36 दिन में 360 मेज़ें बनाते हैं। 36 दिन में कितनी? 360 मेज़ें बनाते हैं। तो बताओ आप एक दिन में कितनी बनाएंगे? सर एक दिन में ना 10 मेज़ बनाएंगे। 10। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 10 मेज़। अच्छा, अगर 24 दिन में 360 मेज़ बनाते हैं, 24 दिन में कितनी? 360 मेज़ बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? सर बना देंगे 24 एकम 24 और बचा यहाँ 2 यहाँ 1, 24 पंचे 120। 24 एकम 24, 24 पंचे 120। अब जिसको 24 का पहाड़ा नहीं आता होगा वो सोचेगा इस चीज़ को, है ना, या तो अलग से लिख के भाग देगा। इसीलिए बोला है ना, आप पहाड़े याद करो, ठीक है। चलो देखो, 24 एकम 24, 24 पंचे 120। अब ध्यान से सुनना आप, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपसे कहा क्या है कि बी इस काम को कितने समय में करेगा। तो अब बी की क्षमता कैसे निकले? बी की क्षमता कैसे निकले? देखो, एक तरीका तो ये है कि a प्लस बी प्लस सी अपने पास कितना है? 15, यानी a प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता कितनी है? 15 है। अगर a प्लस बी प्लस सी की मिलाकर क्षमता 15 है तो हमें b की अगर चाहिए तो हम a और c की क्षमता यहाँ रख दें। अगर हमें b की क्षमता चाहिए तो आप a और c की क्षमता यहाँ पे रख दो। a और c की क्षमता अगर रख दोगे तो b की क्षमता नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन सर ना, हमारे पास a और c की एक साथ क्षमता है ही नहीं। हमारे पास a और c की एक साथ क्षमता नहीं है। तो अब क्या करोगे? अब देखो क्या करोगे। आप एक काम करो, इसको और इसको जोड़ डालो, मतलब a प्लस बी और b प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे ऐड करते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, बोलो समझ आया ना। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, चाहे हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी। इनको और इनको जोड़ रहे हैं, किसको? इन दोनों को। किस लिए जोड़ रहे हैं? बी की क्षमता निकालनी, इसलिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो बनेगा।
तो इनकी क्षमता भी तो ऐड होगी, 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इनकी क्षमता भी ऐड होगी, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, कुछ नज़र आया? हाँ सर, बहुत सारे लोगों को नज़र आ गया। देखो, ABC की क्षमता कितनी है, 15 है कि नहीं? ABC की क्षमता कितनी है, 15। अगर यहाँ 15 रख दो तो B अकेला बचेगा, तो B की कितनी हो जाएगी सर? B की तब तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 15 जाके 19 में घटेगा और इकलौता बचेगा B, और जिसकी क्षमता कितनी है, 4। तो अकेला B कितने समय में करेगा सर? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। समय बराबर क्या, काम बटे क्षमता। तो टोटल वर्क कितना, 360। बी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 90 दिन आ जाएगा। और 90 दिन ही अपने सवाल का क्या है, आंसर। बोलो अब समझ आया कि नहीं आया? किस तरह से एफिशिएंसी निकाली है, समझ आया? टारगेट था बी की क्षमता निकालना, तो कैसे निकाला, इसको और इसको जोड़ा पहले, और इसमें ABC बन रहा है। अब ABC तो 15 है, अगर ABC 15 है तो ABC की जगह 15 रख दो, 19 में जाके 15 घटेगा, तो B ही तो बचेगा 4। B ही तो 4 बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। तो बस B की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। B की क्षमता 4 हो गई, और यही सवाल का क्या है, आंसर। 4 से भाग लगाया, 360 में 90 आया। बोलो, नोट करो आप इसको। फिर अगला सवाल, अगला कौन सा क्वेश्चन लें, कहाँ गायब हो गया? इसको नोट करिए भाई। हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये ध्यान से देखो और पढ़ो इस सवाल को। पहले कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, कम से कम 2 बार इस सवाल को पढ़ो और समझो कैसे क्या करना है, ठीक है? तब आगे बढ़ते हैं। तो 2 बार पढ़ो आप इसे कम से कम। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझने की कोशिश करो। देखो, सवाल क्या कह रहा है कि A 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है। A 9 दिनों में कितना काम करता है, 2/5 भाग काम करता है, तथा B उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा किया। ये शेष पता है क्यों बोला? इसलिए बोला है कि A 9 दिनों में 2/5 भाग ही काम करता है, ठीक है? तो 2/5 उसने किया, तो बचा खुचा किसने किया, A और B ने मिलकर किया, ठीक? तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर भिन्ने हैं, फ्रैक्शन, तो टोटल वर्क को हम कितना मानते हैं सर? 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट। तो कुल काम कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर कुल काम 1 यूनिट है तो उसमें से 2/5 भाग तो ए ने अकेले कर दिया। तो 2/5 भाग जब ए ने अकेले कर दिया तो बोल सकते हो कितना बचा? हाँ सर बिल्कुल, 3/5 भाग काम बचा। कितना बचा? 3/5 भाग बचा कि नहीं बचा? अरे भाई, 1 में से 2/5 घटाओगे, 5 एक कम 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 3/5 भाग काम, ठीक है? तो 3/5 भाग काम बचा।
तो कह रहा है बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी हमारा टारगेट है बी की क्षमता निकालना। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो ए कितना हिस्सा कर रहा है सर, ए ना 2/5 हिस्सा कर रहा है 9 दिन में। 2/5 हिस्सा कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में 2/5 हिस्सा, समझे? 9 दिन में 2/5 हिस्सा, 9 दिन में 2/5 हिस्सा। और फिर उसके बाद क्या कहा है, तब बी उसके साथ जुड़ गया, मतलब इसने इतना हिस्सा किया और बी उसके साथ जुड़ गया। चलो वो बात की बात है, पहले आप फोकस करो ए के 1 दिन के काम पे। अभी पीछे बेसिक सवाल हमने लगवाया है ना, ऐसा बोला था ना क्या करना है। तो आप 1 दिन के काम पे फोकस करो। तो 5 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 9×5 = 45 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 45/2 दिन। 45 कितने दिन? 2 दिन। मतलब ए एक काम को 45/2 दिन में क्या कर सकता है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ो। अब क्या हुआ कि बी इसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम निपटा दिया। अब बी इसके साथ जुड़ गया, यानी ए और बी दोनों हो गए। और शेष काम कितना है सर? 3/5। 3/5 और कितने दिन में निपटा दिया? 6 दिन में कर दिया। 6 दिन में कर दिया। तो हमने तो बोल रखा है आपको ना कि 1 यूनिट काम बनाओ। हाँ बिल्कुल सर, हम जानते हैं 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 5 दूना 10। 5 दूनी कितना? 10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ आया। अब बी अकेले कितने दिन में करेगा, यही है हमारा टारगेट। तो कह रहा अकेले बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले आप निकाल लो क्या? टोटल वर्क। तो हमारा काम है टोटल वर्क निकालना। ठीक है, तो देखो एक तरह से ये भिन्न बन रही है, तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं ये समझ लेना। तो ये 45/2 है, ये 10/1 है। ये 45/2 है, ये 10/1 है। ये 45/2 है, ये 10/1 है। तो अंश का हमेशा एलसीएम लेते हैं। अंश का हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इसमें अंश कितना है? 45 और इसमें अंश कितना है? 10। तो अंश का हमेशा एलसीएम। तो 45 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 90। 45 और 10 का एलसीएम 90। और हर का लेते हैं एचसीएफ। जब भिन्नों का एलसीएम लेना होता है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो 2 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा सर? 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक 1 ही आएगा। तो यानी टोटल वर्क कितना मान लिया? 90। अब क्षमता निकालते हैं। तो 90 को जब आप 45/2 से विभाजित करोगे, 90 में भाग लगाओगे 45/2 से, तो 45 दूना 90 और 2 दूनी कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ए की क्षमता आ गई। ठीक है, अच्छा 90 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 × 9 = 90। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 9 आ गई। समझ आ गया सर कि ए प्लस बी की मिलाकर क्षमता 9 है और ए की अकेली क्षमता 4 है। तो सर समझ गए कि बी की क्षमता 5 है। ये समझ आया ना? हाँ अभी तो काफ़ी बार बता चुके हैं ना कि ए प्लस बी की मिलाकर क्षमता 9 है और ए की कितनी है? 4 है। तो ए की जब 4 है तो बी की कितनी आ जाएगी? 5 ही ना आएगी? हाँ बिल्कुल। अब बी कितने दिन में करेगा? तो समय बराबर काम बटे क्या? क्षमता। तो समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम 90 है और क्षमता कितनी है? 5 है। तो 18 × 5 = 90। 18 दिन में। बोलो 18 दिन में ही तो करेगा। और यही सवाल का क्या है? आंसर है कि 18 दिन में बी अकेले इस काम को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। समझ आया? फिर से समझ लो एक बार, फिर से लैंग्वेज सुनो। ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम कर सकता है। तो ए 9 दिनों में अगर 2/5 भाग काम कर सकता है तो एक भाग करने में उसको 45/2 दिन लगे। एक भाग करने में 45/2 दिन लगे। फिर आगे सुनो, फिर कह रहा तब बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। तो देखो ध्यान से, शेष काम कितना हुआ? 3/5 ही तो बचा। एक में से 2/5 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 3/5। और 3/5 काम ये दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। 3/5 काम ये दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं।
तो एक काम कितने दिन में करेंगे सर? 10 दिन में करेंगे, 10 दिन में। तो एक काम 10 दिन में करेंगे। अब हमें बताना है बी अकेले कितने दिन में, तो हमारा टारगेट है बी की क्षमता निकालना। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ 45/2 था। कितना था? 45/2, और वहाँ है 10। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो, अंश का एलसीएम लिया करो, ये भिन्न है एक तरह से, फ्रैक्शन है कि नहीं। तो जब ये फ्रैक्शन है तो अंश का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना? 90। 15 और 10 का एलसीएम कितना? 90। और 2 और 1 का एचसीएफ लिया जाता है। भिन्न में अंश का हमेशा एलसीएम और हर का पे हमेशा एचसीएफ। तो 2 और 1 का एचसीएफ 1, तो मिला जुला के टोटल वर्क अपना कितना आया? 90। तो 90 को जब 45/2 से डिवाइड करोगे तो क्षमता तो 4 ही ना आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी सर। और 90 को 10 से डिवाइड करोगे क्षमता कितनी आएगी? 9 आएगी। तो ए और बी की मिलाकर क्षमता 9 है और ए की अकेली क्षमता 4 है। तो बताओ बी की क्षमता कितनी होगी? 5 होगी कि नहीं होगी? अगर बी की क्षमता 5 है तो टोटल वर्क 90 है। तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 दिन। सवाल का क्या आंसर? तो 18 दिन होगा अपने सवाल का आंसर। समझ गए ना? नोट करो, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लें। हो गया? चलिए, अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? पहले लगाने की कोशिश करो। सवाल अपने सामने है। सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? ठीक है, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। इस बार हमसे सवाल में टाइम नहीं पूछा है। इस बार हमसे सवाल में टाइम नहीं पूछा है। हमसे सवाल में ये पूछा है कि बताइए काम कितना बचेगा, मतलब जब ए और बी करने के बाद काम कितना बचेगा। तो अब हमें काम बताना है। तब अभी आप एक काम करो ना, यहाँ एलसीएम मत निकालो, यहाँ बेसिक से जाओ। ठीक है, यहाँ एलसीएम मत निकालो। हमने कहा था कि सारे सवालों का एक मेथड नहीं होता, हर सवाल को अलग अलग तरीके से लगाना होता है। और ये चीज़ पता कैसे चलती है? सवालों को देखकर पता चलती है कि यहाँ एलसीएम ना निकाल कर हम बेसिक से चले जाएं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, हालांकि लगा सकते हो आप एलसीएम से भी, लेकिन यहाँ जल्दी आंसर लाना है तो जल्दी आंसर लाने का एक सटीक तरीका है कि आप बेसिक से लगाते हैं। ठीक, अब बेसिक क्या है? जैसे ये बताओ कि ए किसी काम को 36 दिन में अगर कर सकता है, तो हमने पहले ही बता रखा है इस चीज़ को। अगर ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तो बताओ एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन वो कितना काम करेगा सर? 1/36 काम करेगा। अगर किसी काम को वो 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/36 काम। ये बात समझ आई? हाँ सर बिल्कुल समझ आई। अच्छा, बी अगर 32 दिन में कोई काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? सर 1/32 काम करेगा। 1 कितना काम करेगा? 1/32 काम करेगा। तो वे दोनों 12 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा? तो पहले तो आप ये निकालो उन्होंने काम कितना किया, तभी तो आप घटा करके बताओगे कि काम का कितना हिस्सा बचा रहा। समझ गए ना? तो देखो ध्यान से, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 36। ए 36 दिन में कर सकता है किसी काम को। हमने यहाँ टोटल वर्क ना 1 यूनिट मान रखा है। कितना? 1 यूनिट। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? सर एक दिन में काम करेगा वो 1/36 काम करेगा। 1/36, ठीक है, 1/36 काम करेगा एक दिन में।
अच्छा बी 32 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अब बता सकते हो आप बी एक दिन में कितना काम करेगा? हाँ सर बता सकते हैं, एक दिन में ये 1/32 काम करेगा, एक दिन में ये 1/32 काम करेगा। अच्छा एक दिन में ए 1/36 काम करता है, एक दिन में 1/36 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? सर गुणा लगा दो ना 12 से, पूछने वाली क्या बात है, गुणा लगा दो 12 से। एक दिन में 1/36 काम, तो 12 दिन में कितना? सर गुणा लगा देंगे 12 से। चलो बी की तरफ चलते हैं। बी भैया जो है ये भी एक दिन में 1/32 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना करेंगे? गुणे 12। अब देखो ये हो गया ए के 12 दिन का काम, ये बी के 12 दिन का काम, तो यानी दोनों के 12 दिन का काम यही ना हुआ। तो अब आप बता सकते हो ना 12 दिन में इन्होंने कितना काम किया? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। 12 तियाँ 36 और 4 तियाँ 12, 4 अठे 32, यानी 1/3 यहाँ और 3/8 यहाँ। ठीक है, 1/3 यहाँ से आया, 3/8 यहाँ से आया, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। 8 त्रिक कितना? 24। ये एलसीएम लेना पता है ना, देखो कैसे एलसीएम लेते हैं। 8 त्रिक कितना? 24। अब जब 8 त्रिक 24 तो 8 का यहाँ गुणा लगेगा, 8 का यहाँ गुणा लगेगा और 3 का यहाँ गुणा लगेगा, 3 त्रिक का 9, तो 9 8 17/24 भाग काम क्या किया इन्होंने? 17/24 भाग काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, 17/24 भाग काम कर दिया इन्होंने। अब देखो ध्यान से, अगर 17/24 भाग कर दिया तो टोटल भाग तो 1 होता है ना, टोटल भाग 1 होता है। अब बचा कितना? सर 1 में से घटा दो ना 17/24, तो 24 एकम 24, और 24 में से जब 17 घटाओगे आप तो 14 में से 7 घटाओगे 7, तो 7/24 भाग शेष बचा। 7/24 भाग शेष। समझ आया कि नहीं? ये बात समझ आई? ये वाली लाइन फिर से समझा दें, हमें पता है आप कह रहे हो कि फिर से समझा दो। देखो बोलो भले ही ना, लेकिन हमें पता चल जाते हैं आपके मन की बातें। देखो एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में ये करेगा 1/36। एक दिन में ये कितना करेगा? 1/32। एक दिन में ये कितना करेगा? 32। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? सर जोड़ डालो, दोनों मिलकर एक दिन में इतना ही काम तो करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं। अच्छा 12 दिन में कितना करेंगे? सर 12 से गुणा लग जाएगा, इसमें 12 से क्या लग जाएगा? गुणा। अब बात समझ में आई? अब समझ में आया? 12 से गुणा लग जाएगा, ये 12 दिन का काम हो गया। तो ध्यान से सुनो, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 1/3 ये बचा, बचा कि नहीं? अरे 12 का जब अंदर गुणा करोगे यहाँ 12 जाएगा, और ये 12 36 को काटेगा 3 बार में, और जब 12 का यहाँ गुणा करोगे 12 यहाँ जाएगा। अब ये 12 और नीचे 32, तो 12/32 का मतलब हुआ 3/8। कैसे? 4 तियाँ 12, 4 अठे 32, तो बस दोनों को ऐड किया 7/24, तो 7/24 भाग इन्होंने किया 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में 7/24 भाग किया, तो बचा कितना? 1 में से 17/24 भाग इन्होंने किया 12 दिन में, तो 1 में से हम 17/24 घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 7/24 भाग शेष बचा। बोलो समझ आया ना? 7/24 भाग क्या बचा? शेष बचा। और ये हो गया सवाल का क्या? आंसर। आप इसे नोट करो तो आगे बढ़ें, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही मासूम सा आपके सामने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है P 10 दिन में काम का 1/4 भाग कर सकता है। P 10 दिन में, देखो ऐसे ही इसको बना लेंगे, लैंग्वेज को ऐसे ही बना लेंगे। P 10 दिन में काम का देखिए क्वेश्चन आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे सर इतना डरावना सा सवाल है। बिल्कुल डरावना नहीं है, डर क्यों जाते हो भाई आप? डरने वाली कोई बात ही नहीं। देखो बहुत आसान है सवाल, पढ़ा तो करो आप पहले।
P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है और Q 40 दिनों में काम का 40% कर सकता है, ठीक है। और R 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है और S 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। अच्छा ये बताओ, कुशलता का मतलब ये होता है कि क्षमता, तो हमें ये बताना है कौन सबसे कम कुशल है। तो सबसे कम कुशल वही होगा, सबसे कम कुशल वही होगा, सबसे कम कुशल वही होगा जो सबसे ज़्यादा दिन लेगा। समझ आया ना? सबसे कम कुशलता उसी की होगी जो सबसे ज़्यादा दिन काम करने में ले रहा होगा, ठीक है। तो सबसे कम कुशलता किसकी होगी? सबसे कम कुशलता उसी की होगी, सबसे कम एफिशिएंसी उसी की होगी जो काम को करने में क्या ज़्यादा दिन ले रहा हो, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं किसने ज़्यादा दिन लिए, तब आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? अच्छा, कुशलता जिसकी, हमने ये बात पहले ही बता दी है कि पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसकी कुशलता, जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी क्षमता और समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा, क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो यहाँ कह रहा सबसे कम कुशल, यानी क्षमता घट रही है तो समय बढ़ेगा, यानी अगर वो सबसे कम कुशल है तो सबसे ज़्यादा दिन ले रहा होगा। अब देखो कैसे लगाना। P 10 दिन में 1/4 भाग काम कर सकता है। P 1/4 भाग काम कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन में। सर आपने पीछे पढ़ा रखा है 1 यूनिट काम पे फोकस करो, 1 यूनिट। हाँ बिल्कुल सही, देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप, है ना। तो P 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 40 दिन। सिंपल सी बात है, 4 दाह में 40, समझे ना? 4 दाह में 40 दिन में करेगा। अच्छा दूसरी लाइन, Q 40 दिनों में काम का 40% हिस्सा करता है। जो Q है ना, Q वो 40% हिस्सा करता है कितने दिन में? 40 दिन में। 40 दिन में। अच्छा चाहे एक हो, हमने पहले ही आपको समझाया पहले लेक्चर में कि काम को हम 1 यूनिट मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं और एलसीएम मान सकते हैं। तो 1 यूनिट बोला जाए या 100% बोला जाए, बात तो एक ही है। हाँ जी सर, बिल्कुल एक ही है, ठीक है। तो 40% काम 40 दिन में, 40% काम 40 दिन में, तो 10% काम 10 दिन में। 40% काम 40 दिन में, तो 10% काम 10 दिन में। बोलो हाँ बिल्कुल। तो 100% काम सर 100 दिन लगाएगा। 100% काम 100 दिन में। 100% काम कितने दिन में? 100 दिन में। बोलो इतनी बात समझ आई ना? हमें 100% बनाना है या 1 यूनिट बनाना है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ें। कह रहा S 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। S 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। देखो 37.5% से डरो नहीं आप, 37.5% से डरो नहीं। 37.5% का मतलब क्या होता है समझो। परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें से पहला दूसरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देखो 12.5% होती है 1/8 की भिन्न। 1/8 जो भिन्न है उसकी परसेंटेज वैल्यू 12.5% होती है। तो इसी का 3 गुना ही 37.5% है, तो यानी 3/8 भाग, ठीक है। तो R जो है, R ये है ना, हाँ R नहीं, R 13 दिनों में, अभी R वाला तो लिखा ही नहीं हमने, चलो R वाला पहले लिख दें। R 13 दिनों में 1/3 भाग काम करता है, तो R का लिख देते हैं। R 13 दिनों में, 13 दिन में 1/3 भाग काम करता है, तो एक भाग काम कितने में दिन में करेगा सर? 13 तियाँ 39 दिन में करेगा। एक भाग काम 13 तियाँ 39 दिन में करेगा। अब आती है बारी S की, तो S का क्या कह रहा है? S का देखो क्या कह रहा है। S 17 दिन में काम का 37.5% भाग करता है। अब चाहे 37.5% बोलो
और चाहे 3/8 बोलो, बात एक ही है। चाहे 37.5% बोलो और चाहे बोलो क्या 3/8, भाग बात एक ही है। और कितने दिन में? 17 दिन में। कितने दिन में? 17। तो देखो 17 अट्ठे, आप इधर गुणा कर दो, 17 अट्ठे कितना होता? 136। और 136 को भाग लगा रहे हो कितने से? 3 से। एक दिन में एक यूनिट निकालना पड़ेगा ना। 3/8 भाग 17 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में? 17 अट्ठे 136 है ना। 17 अट्ठे 136 और 136/3, 3 चौका 12, 3 चौके कितना हुआ? 12, 3 चौके 12, बचा 1, 3 पचे 15, फिर बचा 1, तो 45.33 दिन। बोलो समझ आया ना। अब खुद देखकर बताओ, P 40 दिन में काम कर रहा है और Q 100 दिन में काम कर सकता है और R 39 दिन में काम ख़त्म कर सकता है और S 45.33 दिन में काम। तो ये बता सकते हो सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रहा है? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये जो Q है ना, यही सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है उसी की कुशलता कम होगी, है ना। तो Q होगा अपने सवाल का क्या? आंसर। बोलो समझ आया ना। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। P 10 दिन में 1/4 भाग काम करता है, तो एक भाग 40 दिन में। Q 40% 40 दिन में करता है, तो 100% 100 दिन में करेगा। R 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो एक भाग 39 दिन में। सर मुसीबत यहाँ पे हुई कि S 37.5% वाला नहीं समझ आया हमारे। तो 37.5% नहीं समझ आया, तो आप यहाँ देखो 37.5% का मतलब होता 3/8 भाग, 3/8 भाग। तो अब इसको 3/8 बना लिया। अगर 3/8 भाग 17 दिन में कर रहा है तो एक भाग, सर 8 से उधर गुणा लगेगा, 17 अट्ठे 136 होगा और 3 से इसमें जाके भाग लग जाएगा, तो एक भाग करेगा लगभग 45 दिन में। तो जो सबसे ज़्यादा दिन लेगा उसकी कुशलता क्या होगी? कम होगी। और यही अपने सवाल का क्या है? आंसर है। बोलो जी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आप इनको फिर से रिवाइंड करके देखना और समझना, यही सवाल पेपर में आते भी हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके सवालों का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप UPSI देना चाहते हो अगर, या SSC GD देना चाहते हो, या कोई भी एग्ज़ाम CGL CPO या CSET वगैरह, कोई भी आपके सवाल आपके समझ में आए और आप लैंग्वेज सीख सको और सवालों को जल्दी से बना सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में और अच्छे सवालों को लेकर। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करिए।